एचआरटीसी एक ऐसा विंग है हिमाचल के अंदर कि भाई जो कि शायद अन्य जो भी कर्मचारी वर्ग है हिमाचल के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम जो ना एचआरटीसी का वर्कर ही करता है डे एंड नाइट। रामपुर में गुरुवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन इकाई रामपुर एवं रिकांगपिओ के चुनाव राज्य स्तरीय उप प्रधान प्रीतम चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसहमति से दोबारा वीरभद्र सिंह कायत को प्रधान चुना गया। इस दौरान लगभग 60 पेंशन भोगी सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया। बताते चलें कि चुनाव की प्रक्रिया एचआरटीसी कार्यालय रामपुर के प्रांगण में प्रातः शुरू हुई, जिसमें सर्वसहमति से वीरभद्र सिंह कायत को प्रधान चुना गया। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं, मैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। रामपुर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सर, आप पूर्व में भी प्रधान रहे और अब सर्वसहमति से आपको दोबारा प्रधान चुना गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये तो हमारे जो कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा, मेरे कार्य पर विश्वास रखा, उन्होंने मुझे दोबारा से मनोनीत किया एज ए प्रधान के नाते रामपुर और रिकांगपिओ के इकाई का। तो मैं इन अपने सभी रिटायरी कर्मचारियों का मैं इसका लिए धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे कार्य प्रणाली पर विश्वास किया। इसके अतिरिक्त जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य है, जो हमारी जो यहाँ की जो मुख्य मांगे हैं, उसके संदर्भ में हम सरकार से बार बार उठाते रहते हैं, उठाते रहूँगा। और जो भी यहाँ और इसके अतिरिक्त हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको हमारी गतिविधि से, अपनी एचआरटीसी की गतिविधि से पता है, क्योंकि उनके पिताजी भी हमारे पूर्व में हमारे चालक रहे हैं और उनको वस्तुस्थिति का पूरा पता है कि भाई एचआरटीसी एक ऐसा विंग है हिमाचल के अंदर कि भाई जो कि शायद अन्य जो भी कर्मचारी वर्ग है हिमाचल के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम जो ना एचआरटीसी का वर्कर ही करता है डे एंड नाइट। जो भी कि हमारे सरकार की जो दिशा निर्देशित होते हैं, उसके अनुरूप उनको काम करना पड़ता है। फार फ्लंग एरिया में जहाँ कोई नहीं जाता है, ठंड है, बर्फ़ है, तूफान है, हम हमारा कार्य कर्मचारी जो है कार्यरत है। परंतु हमारी इस स्टेज में जब हमारी उम्र 65, 70, 75, 80 तक पहुंच गए हैं, 80-85 तक पहुंच गए हैं, तो परंतु अगर हमारी मांगों को सरकार उसको संज्ञान न ले तो हमें बड़ा दुख होता है। अभी भी हमारी जो मांगे हैं 2015 से पहले रिटायरी हो, उनके रिवाइज वो नहीं हुआ अभी तक, उनकी फिक्सेशन नहीं हुई है। और उसके बाद जो 2016 के बाद जो रिटायर हुआ, हमारे जो देयर जो भत्ते हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं। वो बड़ी अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है। और इसके अतिरिक्त जो हमारी 21 तारीख को जो धर्मशाला में जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, उसके लिए हम सब लोग मैक्सिमम लोग अपने खर्चे से हम वहाँ पर सरकार के प्रति एक रोष प्रकट करने जा रहे हैं कि भाई हमारी मांगों को अगर सरकार चाहे तो अगर पहले कर ले, हमारी वार्ता के लिए वाला हमारे को इसके समाधान निकाल ले, तो हम नहीं जाएंगे। तो अगर सरकार हमारी को समाधान के लिए नहीं बुलाती है तो हम अवश्य जाएंगे। परंतु इसका जो सारा जो जो हो जाता है, क्या बोलते हैं, जो हमारे साथ जो भी अन्याय होगा, उसके लिए जो ना सरकार इसके लिए दोषी है, क्योंकि समय समय पर हम उनको अवगत कराते रहे, परंतु हमारे को अभी तक सरकार की ओर से कुछ भी नहीं मिला कोरे आश्वासन के अलावा। पेंशन भोगियों के बारे में आपकी मेन भूमिका क्या रहेगी? पेंशन भोगियों के लिए जो हमारी हमारी जो रिवाइज ग्रेजुटी है, कोई और चीज़ है, वो समय पर मिलते रहे, डीए मिलते रहे, सब चीज़ें मिलते रहे। क्या बोलते हैं, मेडिकल के भत्ते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कई ऐसे कर्मचारी जो कैंसर से पीड़ित है, परंतु उनको जो बड़े इलाज कराने के लिए समय पर पैसा नहीं मिल रहा है और ना ही वो अपना इलाज करा पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में, चौथी अवस्था में हम चाहते हैं कि सरकार हमारे को जो ना सारी सुविधाएं दे, परंतु हम लोग फिर भी उससे महरूम रह रहे हैं। हम हमारी सरकार से, हमारी उप मुख्यमंत्री जी से एक करुणा में अपील रहेगी कि हमारे को जो ना समय समय पर जो ना हमारे को भत्ते मिलते रहे, ताकि हमारे को जो ना इस चौथी अवस्था में जो हमारी अवस्था चल रही है, जो हम किसी भी काम करने में सक्षम नहीं है, ना ही कर पाते हैं। जब एक बार आपको पता है, जब 58 साल के बाद रिटायर हो तो उसके बाद रहा क्या, रिटायर मीन्स कि रिटायर्ड
टाइट कर, मतलब हमारे को वो चीज़ें मिलनी चाहिए। जब और व्यवस्था मिलती है, जैसे सामाजिक सुरक्षा मिलती है, महिलाओं को मिल रही है, और चीज़ों को मिल रही है, हमारे को अपने ड्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, जिन्होंने अपना मतलब 58 साल के मतलब अपने जीवन मतलब समर्पित किया HRTC के बेटरमेंट के लिए। तो हमारा तो यही सरकार से एक आग्रह रहेगा कि हमारी जो मांगों के ऊपर संज्ञान ले जाए, और मैनेजमेंट से यही एक प्रार्थना है। जी सर, आज जो इलेक्शन हुए हैं तो सर्वसहमति से जो प्रधान बने हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे जो है पूर्व में जो इस संगठन के परिवहन कल्याण संगठन के जो प्रधान थे हमारे श्री वीरभद्र सिंह कायत, आज सर्वसम्मति से उनको ही हमने जो है यहाँ के संगठन ने जो है प्रधान पद के लिए मनोनीत किया है। तो इसके अलावा मैं प्रीतम चौहान, उप प्रधान राज्य परिवहन कल्याण संगठन का सदस्य हूँ, और मेरी अध्यक्षता में आज यहाँ जो है ये क्या बोलते हैं चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसका कि आपको थोड़ी देर रिटर्न में आपको ब्यौरा दे देंगे। मेरा जो है सरकार से निवेदन है कि हमारी धैर्य की परीक्षा ना करते हुए जो हमारे राज्य कार्यकारिणी ने जो है सरकार को और मैनेजमेंट को जो है अपना मांग पत्र दिया है, उसके ऊपर समय रहते अमल किया जाए, अन्यथा मजबूरन हमारे को जो है हमारी राज्य कार्यकारिणी ने जो फैसला लिया है 21 दिसंबर को तपोवन धर्मशाला में सब वरिष्ठ लोग जो कि इस समय जिनकी उम्र 70, 72, 75 तक है, और लक्ष्य लेके हम लोग डंडे के सारे जो है हमारे सदस्य जो है धर्मशाला के लिए जो है कूच करने जा रहे हैं। मुझे जो है बड़ी शर्म लग रही है कि हमारे को इस उम्र में कहाँ तो हमारी सेवा घर में बैठ के होनी चाहिए थी, कहाँ हमें अपने हकों के लिए आज भी जो है ना रोड पर उतरने को जो है सरकार द्वारा मजबूर किया जा रहा है। हमारे जो मुख्य मांगे हैं इनको जो है हम बार बार जो है प्रबंधक से और सरकार से उठाते आ रहे हैं, पर न प्रबंधक के ऊपर कोई मतलब जो रिंग रही है, ना ही तो सरकार के लिए कोई इसका जो है ज़्यादा तवज्जो दे रही है। हमने जो है मांग पत्र जो है बार बार जो है प्रबंधक के साथ वार्तालाप हुई है, उसमें हमारी मांगों को सबको मान लिया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं होती है। हमने जो है उप मुख्यमंत्री महोदय को जो है समय मांगा था, क्या बोलते हैं, बैठक के लिए, पर बड़े हैरानी की बात है कि 2 महीने से हम समय मांग रहे हैं, पर अभी तक हमारे को जो है ना उप मुख्यमंत्री महोदय जो कि हमारे परिवहन मंत्री भी हैं, उन्होंने जो है हमारे को बैठक के लिए नहीं बुलाया है, और मजबूर हो के हमें जो है अब धर्मशाला के लिए जो है 21 दिसंबर को कूच करना पड़ रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर हमारे वरिष्ठ साथी इस धरने के दौरान कोई आते जाते कोई मतलब घटना घट जाए या किसी को कोई बीमार शिमार हो जाए, इन सब बातों के लिए जो है मैं तो कहता हूँ कि सरकार का उत्तरदायित्व होगा, मैनेजमेंट का होगा। हमें तो मजबूरन जाना पड़ रहा है। हमारी आज इतनी देनदारियाँ सरकार के पास है कि अगर हमें जो है हमारी ज़िंदगी में जीते जी ना मिले तो हमें उसके बाद क्या करना है। लाखों में हमारी देनदारियाँ हैं। हमारा DA का एरियर वो क्या बोलते पेंडिंग है 2016 से। उसके अलावा हमारे जो नए स्केल जो है रिवाइज हुए प्रदेश सरकार द्वारा जो लागू किया गया था, प्रदेश सरकार के पेंशनर को जो है 50,000 की एक किस्त दे दी गई थी पूर्व सरकार द्वारा, हमें वो भी अभी तक नहीं मिली है। और हर विभाग में सरकारी विभाग में जो 65, 70, 75 वर्ष पूरे करने पर जो है 5, 10, 15% की वृद्धि होती थी हमारी, हमें वो भी अभी तक लागू नहीं की है, जबकि प्रबंधक निर्देशक द्वारा बैठक में जो है उसको मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा हमारे जो है मेडिकल बिल है, ऐसे लोग हैं जिनको 15-15 हज़ार की जो है हर महीने जो है दवाइयाँ लेनी पड़ती है, वो बिना दवाई के जो है बेचारे मतलब ये कभी भी है दम तोड़ रहे हैं। हर महीने हमारे संगठन के बेचारे जो है 1-2 आदमी जो है ना परलोक से डाल रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि इस उम्र में हमारे को जना ये इस तरीके से जो है विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे हमने जो है 30-35 साल में जो है ना इस सरकार की इस महकमे की जो है विभाग की सेवा न की हो। आप धर्मशाला जा रहे हैं, हाँ जी, तो इसके बारे में HRTC क्या सहूलत देगी आपको? क्या आपको किराया अपनी जेब से देना पड़ेगा या वो खुद पे करेंगे? और महाराज हमें तो अपनी गाड़ियाँ करके खर्चा करके गाड़ियाँ बुक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस उम्र में हम बस में बैठ के नहीं जा सकते हैं, पूरी रात सफ़र नहीं कर सकते हैं। हमें अपने जेब से खर्च करके जो है वहाँ के लिए जाना होगा, और वहाँ जाके भूखे प्यासे जो है जैसे भी होगा हम मजबूरी में जो है वहाँ धरना जो है पूरे जोरों से देंगे। और हज़ारों लोग हमारे हिमाचल से जो है इस धरने के लिए जो है बिल्कुल तैयार हैं, और हम यहाँ से जो है आज ही इस बैठक में जो है फैसला लेंगे कि निर्णय लेंगे कि कितनी गाड़ी हमने करनी है, और अपने
जेब से किराया दे के हम गाड़ियाँ बुक करके जो है धर्मशाला के लिए कूच करेंगे।